Hello students, today I will discuss the biology of ninth class. So in ninth class, you have completed your first chapter from your NCERT book. The first chapter biology का है वो आप complete कर चुके हैं. Now it is a time to solve the exercise. मैं आपको exercise बीच बीच में भी करवाता गया हूँ. मैंने questions दिए हैं, कुछ questions बचे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. और ये क्वेश्चंस बताने के बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा घर पे सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा तो आप उसे कर लेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाएगी, रप्चर का मतलब होता है फटना, फट जाएगी, या ब्रेक डाउन होना, टूट जाना. ठीक, एक ही बात होता है. रप्चर और ब्रेकडाउन का मतलब एक ही बात होता है. तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो आंसर क्या है इसका, क्या होगा. मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन देन gaseous exchange shouldn't at there. Osmosis process won't be happen. ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी. ठीक, ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जो प्लाज्मा जो अंदर भरा हुआ फ्लूइड है वो क्या डेड हो जाएगा, है ना, डेड हो जाएगा और फ्लूइड बेकार हो जाएगा और सेल जो है ना वो डाई हो जाएगी. क्लियर. तो हम क्या बता सकते हैं, यही बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस डजंट टेक प्लेस एट देयर. ऑस्मोसिस प्रोसेस वहां पर नहीं होती है. ऑस्मोसिस क्या होता है मैंने बताया था, फिर मैं बताऊंगा. ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, हायर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको. ठीक, उसकी हेल्प से जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जब मूवमेंट नहीं होगा तो सेल जो है ना वो डाई हो जाएगी. विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. कौन सा ऑर्गेनेल जो है ना, सेल ऑर्गेनेल. सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है. ये भी मैंने आपको बताया. व्हेन आई टॉट यू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट टाइम्स आई टोल्ड यू अबाउट द पावर हाउस ऑफ द सेल. तब मैंने आपको बताया था कि सेल का पावर हाउस किसकी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. तो क्या कौन सा ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं. वाई, अगर क्वेश्चन आता वाई क्यों कहते हैं सेल, वाई क्यों कहते हैं, आप बता सकते हैं क्यों कहते हैं. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है ना एटीपी के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, स्टोर होती है ना. और समय पर जब जरूरत पड़ती है तो सेल क्या करती है, वहीं से एनर्जी को ले लेती है. तो इसलिए इसको जो क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी हाल मैंने बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाएगा. जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो सेल क्या है, डाई हो जाएगी. ओके, सिंपल. और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, where are proteins synthesized inside the cell. Inside the cell. Second questions, how does an amoeba obtain their food. Obtain their food. Question number 3. Which type of cell division is required
cell division is required for growth and for growth and repair of the body, repair of the body, and which type of involves and which type of involve in formation of gametes, in formation of gametes. Okay, these are the three questions you have to solve it. First where are protein synthesized inside the cell, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज की जाती है, कहाँ पर होती है, मैंने पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया तब बताया मैंने. हाउ डज अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, अमीबा अपने भोजन को कैसे प्राप्त करता है, ये भी आपने पढ़ा है. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, सेल डिवीजन कौन सा सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ दैट बॉडी, बॉडी की ग्रोथ या रिपेयर के लिए कौन सा सेल डिवीजन रिक्वायर होता है. और विच टाइप ऑफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, और जब गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट मतलब जाइगोट, गैमिट मतलब मेल और फीमेल जो गैमिट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं, उस समय पर कौन सा सेल डिवीजन require होता है. Okay, so you have to solve 3 questions. Okay, enough for today. Thank you.